नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफजननी या चित्कलामालिनी। लो, ध्यान भी ध्यानावस्थित हो गया। अस्तु, आए यहीं भगवती माँ जगदम्बा का स्मरण करके आगे बढ़ें। और प्रसंग चल रहा था, आज विलंब भी हो गया ना, किसी कार्य में व्यापृत होने के कारण कुछ पल हम विलंब से आए हैं। हमको स्वयं में ये अच्छा नहीं लगता कि हम कोई कार्य विलंब से करें, पर फिर भी उस विलंब के लिए सबसे क्षमा। और प्रारंभ करते हैं। कल प्रसंग चल रहा था त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। बड़ी चिंता हो गई। ये वेद त्रिगुणात्मक विषय का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम त्रिगुणातीत हो जाओ। प्रायः इस प्रसंग पर प्रकाश डाल दिया है। त्रैगुण्य का अर्थ क्या है, त्रैगुण्य का अर्थ संसार है या त्रैगुण्य का अर्थ मनुष्य है, इत्यादि इत्यादि अलग अलग प्रकाश डाला। परंतु ये बहुत सुंदर विचार रखा है परमार्थ प्रपाटिकाकार ने। वो कहते हैं ये तो वेद की अमूलकता हो जाएगी। भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि वेद त्रिगुणात्मक विषयों को प्रस्तुत करते हैं और तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, अर्थात वेदातीत हो जाओ। तो भगवान का जो वचन है कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, इसका क्या होगा? और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, इसका क्या होगा? इसलिए कि कुछ और है व्याख्या करने के लिए। अर्थात कुछ वो क्या है, बोले यथाधिकारम सत्वादि त्रिगुण संबंधी यद फलम तत्त्रैगुण्यम। यथाधिकार जो सत्वादि त्रिगुण संबंधी जो फल है उसी का नाम त्रैगुण्य है।
और तदेव विषयो निरूपणीयत्वेन प्राप्तम येषु तथा विदा वेदा सन्ति। एक पक्ष ये भी रखा गया था कि वेद में कर्मकांड भाग के मंत्र अधिक हैं, उसकी अपेक्षा उपासना कांड का वर्णन अल्प है, और उसकी भी अपेक्षा ज्ञान कांड का भाग और भी अल्प है। इसलिए आधिक्य के कारण कहा होगा। कह रहे भाई, वेद प्रायः सत रज तम इन तीनों गुणों से संबद्ध विषयों को ही प्रतिपादित करते हैं, तो तुम इन सबके फलों से विमुक्त होकर के सात्विक फले नित्य सत्वस्थः सन निस्त्रैगुण्यो भव, तुम सात्विक फल में अवस्थित हो जाओ, इसलिए निस्त्रैगुण्य कहा है। उसको नित्यम शुद्धंच तत्सत्वम च तत्रस्थ तन्निष्ठः सन तेन तत्वज्ञानोत्पत्तौ गुणत्रयातीतो भव। इसका भाव क्या है? जो नित्य शुद्ध है उसी को कहते हैं सत्व। सत रज तमात्मक इन तीनों गुणों के पार जाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। तमोगुण के प्रभाव में जीने वाला जब तमोगुण के प्रभाव को छीन करके रजोगुण में प्रवेश करता है, तो तमोगुणी व्यक्ति की अपेक्षा, व्यक्तित्व की अपेक्षा, चिंतन की अपेक्षा रजोगुणी कुछ श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। और जो विकास की प्रक्रिया, परिशोधन की प्रक्रिया में बढ़ता हुआ जब वो रजोगुण के स्वभाव को, प्रभाव को त्याग करके सतोगुण में आता है, तो उसकी भी अपेक्षा वो प्रकाशक होने के कारण वो अति अधिक उपकारक है आत्मज्ञान में। कहते हैं सत्व गुण का भी कोई फल है। ज्ञान संगेन बधनाति, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। सत्व गुण का भी कोई ना कोई फल है, वो सुख संग से आदिक से बांधता है। मानो इसलिए कह रहे हैं तीनों गुणों से परे होने का अर्थ है कि सत्व गुण का भी जो फल है उसके प्रति भी तुम्हारे मन में आसक्ति न हो, सुख संग की भी आसक्ति न हो। तो सत्व माने जो नित्य और शुद्ध है, और शुद्ध का अर्थ यहां फलाभिसंधि रहित ही करना पड़ेगा, क्योंकि जहां फलाभिसंधि है वहां अनित्यता है, और जहां फलाभिसंधि राहित्य है वहां शुद्धत्व है और नित्यत्व है। उसी को कहते हैं सत्व। और तत्र सत्वे जस्य निष्ठा, उस सत्व में स्थित हो जाना ही, उसमें निष्ठा बन जाना ही ज्ञानोत्पत्ति का हेतु होता है, और वही गुणत्रयातीत अवस्था है। इसलिए निस्त्रैगुण्यो भव कहा है। तीनों गुणों के फलों से, प्रभावों से विरत होने की प्रवृत्ति को निस्त्रैगुण्य कहा है, गुणत्रयातीत कहा है। अत्र सामान्यतया क्या है, सत्व का स्वरूप बता रहे हैं। सत्व का स्वरूप यद्यपि कल भी बताया था, पर पुनः आज फिर सुन लें। उपासना में जो अवंचकता है, अवंचकता किसकी? मन, वाणी और कर्म की जो अवंचकता है उसी को कहते हैं सत्व। मन, वाणी, कर्म की जो अवंचकता है उपासना में, उसी का नाम है सत्व। तो नित्य सत्वस्थ हो जाओ, निष्कपट अवंचक हो जाओ। दूसरी, जो ये सत्व गुण है ना, इस वेदे न उपासनायाम, वेद के द्वारा उपासना में सबल और शुद्ध दो भेद किए हैं उपासना के। सत्व के फल के भी दो विभाजन कर दिए, एक सबल एक शुद्ध। तो कहते हैं तत्रैकम स्वर्ग सुख प्रापकम। इसमें जो सबल है वो स्वर्ग सुख का प्रापक है, परंतु जो अन्यत माने दूसरा है, शुद्ध है, वो तत्वज्ञानोत्पादक है। सत्व का भी वर्गीकरण करते हुए कह रहे हैं सबल और शुद्ध भेद से दो प्रकार का है। वेदोपासना के बारे में कर रहे हैं,
उसमें जो सबल है वो स्वर्ग प्रापक है, जो शुद्ध है वो महाराज वो ज्ञानोत्पादक है। एतदेव भगवता अपि अग्रे निरूपयिष्यते, यही भगवान आगे कहेंगे। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। और ये केवल भगवत गीता ही नहीं कह रही सत्व के विषय में, सत्वगुण के विषय में, आगे भी श्रुति रपि आस्वलोपनिषद, आस्वलायन एक ऋषि हुए हैं, तो वहाँ पर ये वर्णन आता है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोके तु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान के माध्यम से जिनका अर्थ सुनिश्चित हो गया है, जिनका लक्ष्य, जिनका ध्येय सुनिश्चित हो गया है, जो संन्यास योग से संयुक्त यति हैं, जो शुद्ध सत्व माने शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासी हैं, ते ब्रह्मलोके तो परांत काले, परांत काल में ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं, और परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे, महाराज वो सब संसार से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोकः, ब्रह्म ही है लोक, उसी को ब्रह्मलोक कहा है। ब्रह्मणा लोका, ब्रह्मलोका ऐसा अर्थ मत करो, ब्रह्म का लोक ऐसा अर्थ मत करो, बोले ब्रह्मैव लोकः, ब्रह्म ही स्वयं में अर्थात ब्रह्म में विश्रांत पाते हैं। ये उनका घर है, उसमें कोई रहता है, ये ब्रह्मणा लोक का अर्थ आएगा। ब्रह्मा के लोक में रहते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मणि एव निष्ठाः, ब्रह्मलोक ब्रह्म एव लोकः तस्मिन् ब्रह्मलोके। तो शुद्ध सत्वेन रजस्तमसी अभिभूय, शुद्ध सत्व के द्वारा रजोगुण तमोगुण को अभिभूत करके, और जब महाराज सत्व का भी फल क्या है, तत्व ज्ञानोत्पत्तौ, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति में पुष्प फलन न्यायेन सत्वोपरमोपि भवति। डाल पर पहले पुष्प लगता है और पुष्प ही परिवर्तित होकर के फल बन जाता है। ऐसे ही ये कोई अवस्थाएं कैसी हैं, बोले जो तमोगुण की वृत्ति है, वो तमोगुण की वृत्ति ही परिशोधन की प्रक्रिया से रजोगुण की वृत्ति बन जाती है। और वही अब ये नहीं है कि तमोगुण मर गया, तमोगुण की वृत्ति रूपांतरित होकर के रजोगुण के रूप में दिखती है, और रजोगुण की वृत्ति रूपांतरित होकर के सत्वगुण में परिवर्तित हो जाती है। जैसे सामान्यतया कोपलों के बीच में निकलने वाला कोई पल्लव भाग, किसले भाग ही पुष्प बन जाता है, कली बनता है, पुष्प बनता है। फिर ये नहीं कह सकते पुष्प मर गया फल बना, नहीं, पुष्प ही परिवर्तित होकर के फल बना है। ऐसे ही तो निस्त्रैगुण्यत्वम एवं पर्यवसन्नम इत्यर्थ, अथवा दूसरा अर्थ बहुत अच्छा अर्थ कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान देने की बात है। यद्यपि आज अत्यंत व्यस्तता थी और लग रहा था कि गीता जी का पाठ होना बहुत दुष्कर होगा, अत्यंत आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण, और इसीलिए सहसा मंगलाचरण करते हुए वो श्लोक स्मृति से कहीं ओझल हो गया है, तो वो कहीं किसी कार्य विशेष में व्यापृत होने के कारण ही विलंब भी हुआ। बहुत प्यारा अर्थ है, बोले क्या, यद्वा त्रैगुण्यम एव विषम, त्रैगुण्य विषम, और तद यापयन्ति तिरस्कुर्वन्ति ते त्रैगुण्य विषयाः एवं विधा वेदाः। बहुत गजब की बात है, त्रैगुण्य विषया का अर्थ कर रहे हैं, त्रैगुण्यम एव विषम, तीनों गुणों से संबद्ध जो प्रपंच कलाप है वो सब विष है। आप कहेंगे भाई सतोगुण बहुत अच्छा है, बड़ा पवित्र है, तो भाई जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की, पर काम तो बंधन का ही करेगी ना, वो काम तो बंधन का ही करेगी। वो रज्जू चाहे पुण्य की हो या पाप की हो, परंतु आखिर बांधेगी तो है ही है।
हाँ, इतना अंतर है। पुण्य रज्ज्वा ब्रजेत ऊर्ध्वम और पाप रज्ज्वा ब्रजेत अधः। पुण्य की रस्सी में बंधा हुआ जीव ऊपर के लोगों की ओर खींचा जाता है या जाता है, और पाप रज्जु में बंधा हुआ फंसा हुआ जीव नीचे के लोगों को जाता है। किसी आचार्य ने, किसी भक्त ने, किसी प्रार्थना करने वाले साधक ने कहा, भगवन पाप प्रचयम इदम, ये जो मेरा पाप प्रचय है, बोले पुण्य पुंज मपि नाथ लुनीहि, मेरे पाप प्रचय को, पाप समूह को तो आप काटना ही काटना। और इतना कह करके थोड़ा ठहरा और भगवान से कहा कि मेरे पुण्य पुंज को भी नाथ काट डालो। लुनीहि माने कर्तय, विच्छेदनं कुरु विच्छेदय, भेदनं कुरु भेदय। किसी ने कहा, रे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, पाप कटे सो तो अच्छा है, परंतु पुण्य क्यों कटवाना चाहते हो? उसने कहा, भैया रज्जू चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बंधनम तत्र विशेषः। हथकड़ियाँ चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, वहाँ तो बंधन प्रमुख है। पिंजरा चाहे सोने का हो चाहे लकड़ी का हो, लोहे का हो, वहाँ बंधन है। इसलिए कह रहे त्रैगुण्यमेव विषम। इसलिए सत्य गुण की प्रशंसा करने वाले घबरावे नहीं। त्रैगुण्य विषयक जो विष है उसी को त्रैगुण्य विष कहते हैं। उस त्रैगुण्य विषय को, विष का भी जो अपयापन करते हैं अर्थात तिरस्कार करते हैं, उन्हीं को त्रैगुण्य विषयाः अर्थात वेदाः। वेद इस रूप में त्रैगुण्य विषया हैं कि त्रिगुण जन्य जो सांसारिक विषयों का विष है उसका तिरस्कार करने की विधा बताते हैं वेद, उसको त्यागने की विधि बताते हैं वेद। इसलिए वेद कैसे हो गए, बोले त्रैगुण्य विषया वेदा। और कह रहे हैं ये प्रथमम निरूपितम अपि, ऐसा पहले कहा भी, त्रिगुण संबंधी स्वर्गादि फलम त्रैगुण्यम। लो साफ अर्थ कर रहे हैं, त्रिगुण संबंधी जो स्वर्गादि फल है उसका नाम है त्रैगुण्य, और तद विषम वही है विष, और वही घातक है। क्यों, बोले जन्म मरण पर्यवसायित्वेन। आप पुण्य के बल पर स्वर्ग चले गए और स्वर्ग में रहते रहते बहुत मौज आई, बहुत आनंद आया, और पुण्य हो गए क्षीण, तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, फिर नीचे आना पड़ेगा। आप हम सुनते हैं, हमको पता नहीं है कि वहाँ की व्यवस्था क्या है, पर ऐसा सुना है कि बड़े बड़े जो स्टार, बड़े कौन से होटल होते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत महंगे महंगे, उनको 5 स्टार या 3 स्टार या 7 स्टार कहते हैं। 7 स्टार भी होते हैं। तो बड़े बड़े होटलों में आप चले गए, पर जब तक का आपने फीस जमा किया है, वहाँ का खर्चा जमा किया है, तब तक आप वहाँ रह पाएंगे। जैसे ही आपका पेमेंट खत्म हुआ, आप निकाल दिए जाएंगे, राजी से निकल जाएगा, धक्के मार के निकाले जाएंगे। मेरा होटल से स्वर्गलोक का साम्य दिखाना उद्देश्य नहीं है, पर बात समझ में आ जाए सिर्फ इसलिए कह रहे हैं। जैसे किसी के मुख की सुंदरता को बताने वाला कवि चंद्रमा का उदाहरण देता है, उपमान उपमेय की कल्पना करके बताते, इतना खूबसूरत है जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा नहीं हो सकता, ना नीचे आ सकता है, पर समझाने के लिए। ऐसे ही जब आपके पुण्य के अकाउंट से, पुण्य के खाते से, पुण्य के विभाग से सब पुण्य द्रव्य चला जाता है, तो आपके स्वर्गातिक सुखों के भोगने की अवधि पूर्ण हो जाती है, फिर आपको निकाल दिया जाता है नीचे। इसलिए त्रिगुण संबंधी जो स्वर्गादि फल है उसका नाम है त्रैगुण्य, और वही है विष। कैसा, बोले घातक। क्यों, बोले जन्म मरण पर्यवसायी होने के कारण, बंधन का हेतु होने के कारण, पुनर्उपनिषद विभागई ही तद्यापयंती दूषयंती ते। उपनिषद के सिद्धांत का विवेचन करके, औपनिषद सिद्धांत का विवेचन करके वेद ही उसका अपयापन करते हैं, उसका अपनोदन करते हैं, उसको दूषित करते हैं। इसलिए भैया वेद हो गए त्रैगुण्य। इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा इस शब्द का अर्थ करते हुए बड़े बड़े आचार्य भी चकरा जाते हैं, कैसे समझें और कैसे समझाएं, पर अब सरल हो गया। त्रैगुण्य विषया वेदा का मतलब ये मत करिए कि वेद तो त्रिगुण का ही उपदेश करते हैं,
और तुम त्रिगुण रहित हो जाओ, नहीं। इस पद्धति से अर्थ लगाओगे तो बात समझ में आ जाएगी। इसमें कहते हैं, बोले भाई जो आपने ये अर्थ किया है कि त्रिगुण्य का अर्थ है त्रिगुण संबंधी जो स्वर्गादि फल हैं, उन फलों को विषया माने अपयापयंती दूषयंती, इस ये जो अर्थ आपने लगाया है, इसलिए वेद त्रैगुण्य विषय हैं। इसे कोई प्रमाण बोले, हाँ, सातपथी श्रुति प्रमाण है, शतपथ ब्राह्मण की श्रुति प्रमाण है। पुत्रैष्णायाश्च वित्तैष्णायाश्च वांछायार्थम भिक्षाचर्यं चरन्ति, ऐसा ऐसा। पुत्रैष्णा को त्याग करके, वित्तैष्णा को त्याग करके, लोकेष्णा को त्याग करके महाराज आत्म तत्व को जानने वाले महापुरुष भिक्षाचर्य का पालन करते हैं, भिक्षाटन करते हैं, तब उस तत्व को जान पाते हैं। बोले भाई जब आप जान गए हो, एक प्रश्न कर रहे हैं, उठा रहे हैं अपनी मर्जी से, कि जब पता चल गया है कि सत रज तम से समुत्पन्न होने वाले जो फल हैं, फलोपभोग हैं, स्वर्गाधिक फल हैं, स्वर्गाधिक उपलब्धि है, ये सब नाशवान है और ये सब प्रतिबंधक हैं, बाधक हैं, तो सब जानने के बाद भी इनका वेद ने विधान क्यों किया और लोगों की प्रवृत्ति इसमें क्यों होती है? तेषाम विधान कथम तेषाम विधानम, विधान क्यों किया है? कहते इति चेन्ना, ऐसा नहीं कह सकते, वेदों पर उंगली नहीं उठा सकते। क्यों? बोले गुड़ जिह्विका न्यायेन कर्म प्रवृत्तौ प्रलोभन मात्रत्वात्। गुड़ और जिह्वा का संबंध है, शुगर हो गया है परंतु मिठास पाने की जो आदत है, माधुर्य का स्वाद लेने की जो आदत है, ये जिह्वा लपलपा करके गुड़ की ओर भागती है। तो ये प्रलोभन के कारण प्रवृत्ति है, ये विधान के कारण प्रवृत्ति नहीं है। विधि नहीं है गुड़ खाओ, पर तुम्हारी जिह्वा के लौले ने कहा खाओ तो खाने लग जाते हो, ये तो प्रलोभन मात्र है। बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं, रोचनार्थम अयम अर्थः, इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर आयास द्रव्यव्ययी अति क्लेश साधनेषु कर्मसु सहसा प्रवृत्तिर न भवति। शरीर का आयास होता है, परिश्रम, आयास माने परिश्रम होता है, शरीर को श्रम होता है, द्रव्य का व्यय होता है, अति क्लेश होता है, फिर भी व्यक्ति इन कर्मों में, इतना सब होने के बाद भी कितना बवाल है, फिर भी व्यक्ति इसमें प्रवृत्त होता है। सहसा प्रवृत्ति न भवति इति रोचनार्थम फलश्रुति। सत्कर्म में व्यक्ति की प्रवृत्ति अनायास नहीं होती, सहसा नहीं होती, वो संसार के विषयों में बिना किसी प्रेरणा के लग जाएगा। बताओ, धरती पर किसी पाठशाला में किसी आचार्य ने, किसी राजा ने, किसी संस्थान की स्थापना की है क्या? कोई दुनिया की पाठशाला है जो चोरी करना सिखावे, जो झूठ बोलना सिखावे, जो व्यभिचार करना सिखावे, जो नशा करना सिखावे? कहीं दुनिया में कोई पाठशाला है? कहीं को राजा के द्वारा या परमात्मा के द्वारा इस विधान में कोई व्यवस्था है? बस समाज में जो आपके चाचा ताऊ, भाई बंधु मित्र मंडल है, ये कुसंगियों का एक अड्डा है। वो आपको ऐसे माता पिता से भी अधिक प्रेम करने वाले जैसे लगते हैं और आपको फंसा देते हैं। शुरू शुरू में आपको मनुहार करके खिलाया पिलाया जाता है, फिर आदत पड़ जाती है, फिर तुम गुलाम हो जाते हो व्यसनों के। असत कर्म में मन की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। अब ये प्रश्न उठेगा, भाई क्यों है मन की प्रवृत्ति स्वाभाविक? इतने मंदिर जाना है, मंदिर हैं, इतने सत्संग हैं, इतने महात्मा हैं, इतने धर्म ग्रंथ हैं, इतनी पूजा आदि की चर्चा होती है, दिन भर राम राम तुम करते हो, फिर भी मन उधर क्यों भागता है? तो हम आपसे पूछें, आपके पास में दिन भर में 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में कितनी देर आपने भगवान को दिया, कितनी देर संसार को दिया? कोई कहता है 1 घंटा पूजा करता हूँ, कोई कहता है 2 घंटा पूजा करता हूँ, कोई कहता है 4 घंटा पूजा करता हूँ, कोई मिलते हैं 8 घंटे पूजा करने वाले। तो जो 8 घंटे पूजा करने वाले अति महान हैं, अति महान। कोई 12 घंटे भी पूजा करते हैं, वो उनसे भी बड़े महान हैं। पर उनसे पूछो, भाई साहब 24 घंटे में 12 घंटे आपने की पूजा, 12 घंटे क्या किया? वो जो 12 घंटे आप खाली रहे, उससे क्या हुआ? संसार आया ना। तो दिन का विभाजन करें तो मुश्किल है, और जीवन का विभाजन करें तो बताओ, बचपन में भजन किया,
जवानी में भजन कर रहे हो, बुढ़ापे में तुमसे भजन होगा? तो कितना तुम्हारा भजन हुआ और कितना कितना तुमने भगवान को समय दिया और कितना इस संसार को समय दिया। दूसरी बात, 84 लाख योनियों में कितने शरीर ऐसे हैं जिनमें आपने भगवान का भजन किया होगा? आप समग्र समष्टि की दृष्टि से विचार करेंगे तो केवल मनुष्य योनि है जिसमें आप भगवान के समीप जा सकते हो। बाकी सब में तो तुमने दो ही काम किए हैं, भूख और भोग मिटाई है। भूख लगी तो खाना खाया है, भोग की इच्छा हुई तो भोग भोगा है। मक्खी मच्छर कीट पतंग सूकर कुकर जो भी बने, पर भूख और भोग के बिना जी नहीं पाए। तो वो जन्म जन्मांतर के संस्कार, जो वासना के संस्कार आपके चित्त में सन्निहित हैं, संरक्षित हैं, वही अनुकूलता पाकर के जागृत हो जाते हैं। इसलिए बार बार मनुष्य का चित्त भोग में और भूख की ओर भागता है। आँख नाक कान नहीं मिले शरीर को, हाथ पैर नहीं मिले शरीर को, फिर भी मक्खी महाराज भोग के लिए मरती है, भूख के लिए मरती है। इसलिए ये मत कहो कि क्यों ऐसा है। समग्र शरीरों में यही प्रमुख है। मनुष्य शरीर में केवल आत्मज्ञान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए अवकाश है, तो पूर्व जन्म के जन्मांतरीय संस्कारों के कारण ऐसा फंसता है। धर्म भी करना चाहता है संग के कारण, तो कुसंगियों के प्रभाव से दूषित भी हो जाता है। कह रहे हैं कि बड़ी परेशानी, शरीर आयास द्रव्य व्यय अति क्लेश होता है। भाई शरीर को श्रम भी होता है, धर्म करने में, भजन करने में, आसन पर बैठना पड़ता है, कुछ द्रव्य भी लगता है, अति क्लेश भी होता है। इसमें कौन प्रवृत्त होगा? नहीं होता कोई प्रवृत्त। तब उसको लोभ दिया जाता है, तुम ये पुण्य करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। ये फल प्ररोचना है। कह रहे उदाहरण कोई बोले, हाँ उदाहरण बता रहे, जैसे बालक बीमार हो और माता उसको दवा खिलाना चाहती है, दवा है कड़वी, बालक नहीं खाता, तो माता बड़ी चतुर है, वो बालक को कहती है बेटा तुम ये दवा खाओगे तो मैं तुमको मोदक खिलाऊंगी, लड्डू खिलाऊंगी। लड्डू, आपको लड्डू मिलेगा। महाराज बालक जब देखता है कि मुझे लड्डू मिलेगा, तो लड्डू बड़ा है, दवा छोटी है, तो आंखें बंद करके, दांत भींच करके, बड़ी मुश्किल से उस लड्डू के लोभ में आकर के दवा खा लेता है। माँ लड्डू नहीं देना चाहती। माँ का उद्देश्य लड्डू खिलाना नहीं, लड्डू के बहाने से दवा इसके अंदर जाएगी, दवा अपना काम करेगी, ठीक हो जाएगा। कहते यथा रोगार्तः शिशु, रोग से पीड़ित जो बालक है वो मुख में कटुक भेषज नहीं लेना चाहता है, कटु भेषजन न गृह्णाति, तत्र शर्करा निक्षिप्ता, शर्करा माने शक्कर चीनी, उसकी जगह हम लोग मोदक लड्डू कह रहे हैं। तो माता प्रलोभन देती है, प्रलोभयति, कि यदि तुम दवा खाओगे तो तुमको लड्डू मिलेगा। तो वो बालक शर्करा माधुर्येच्छया, उस मधुरता की अभिलाषा में, लड्डू के लोभ में दवा खा लेता है। तो माता का तात्पर्य क्या है? माता का तात्पर्य आरोग्य, रोग की निवृत्ति, उसका उद्देश्य लड्डू वड्डू नहीं। वैसे ही भगवती श्रुति अभी माँ की अपेक्षा कई कई गुना अधिक स्नेह करने वाली है। तो भगवती श्रुति भी जीवों को अज्ञानी जीवों को, भोले भाले जीवों को प्रलोभन देती है, तुम यज्ञ से जुड़ जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में बहुत सुख है, बड़ा आनंद है। तो जो लोग प्रलोभन से प्रसन्न हो जाएं, उनको प्रलोभन बस वेद मार्ग में लगाना, ये श्रुति, इसलिए वेदों में इनका वर्णन है। भगवती माँ श्रुति और जन्मदात्री माँ जननी, इन दोनों का साम्य दिखा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रसंग त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनंतानि फलानि, माने ये भगवान शंकराचार्य अग्रिम श्लोक की भूमिका की स्थापना कर रहे हैं। संपूर्ण जो वेद के द्वारा प्रतिपादित कर्म हैं उनके बहुत अनंत फल है, कोई सीमा नहीं है। उन फलों से किसी को कोई रुचि नहीं है। अब वो नहीं चाहता कि ये फल हमको चाहिए। तानि न अपेक्षन्ते अनंतानि फलानि सन्ति। तो जब वो फलों की इच्छा ही नहीं है तो क्यों करें उन कर्मों को? किमर्थम तानि,
ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते, ईश्वर को अर्पित करने की बुद्धि से भी क्यों करे, इति उच्यन्ते। अब उसको उच्यते ऐसा उसको समझा रहे क्यों करे। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कह रहे भाई, एक व्यक्ति का काम कुआं के, सरोवर के, झरने के जल से चल जाता है, पानी पीना हो, नहाना हो, जो भी उपयोगिता है। उसी व्यक्ति को ऐसे विशाल विशाल गंगादिक नदियों के अथवा अमृत से भरे हुए समुद्र के पास भेज दो, अमृतोपम मधुर शीतल जल के पास भेज दो, तो जितना उसको नहाने और पीने में जल की आवश्यकता उपयोगिता थी कुएं के जल से, झरने के जल से, वो व्यक्ति समुद्र के पास भी पहुंच जाएगा तो भी भैया उसको उतना ही तो पानी लगना है, सारा समुद्र तो खर्च कर नहीं पाएगा। ऐसे ही वेदों में तो बहुत कुछ वर्णित है। सकाम कर्म करने वाले प्रवृत्ति मार्गी जनों को बहुत बड़े बड़े यज्ञ करके, कर्म करके जो फल मिलता है, तावान सर्वेषु वेदेषु, ब्रह्म तत्व को जानने वाले, विजानता माने विज्ञाता को, आत्म तत्व के विज्ञाता को वो फल महाराज ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं यावान अर्थ उदपाने, उदपाने शब्द का अर्थ, उदपाने कहते हैं कुआं समझ लो, सरोवर समझ लो, निर्झर झरना समझ लो। उदम माने उदकम, और पीयते यस्मिन इति उदपानम, जहाँ जल पिया जाता है, जो पीने योग्य जल है उसको उदपान कहते हैं, उस केंद्र को। तो उदपानम तस्मिन माने तस्मिन उदपाने स्नान पान पर्याप्तोदके, जिसमें नहाने और पीने आदि के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक जल है, पर्याप्त जल है, उस निर्झर में, उस पलवल आदि में महाराज काम चल जाता है जिस व्यक्ति का। और वही व्यक्ति भ्रमणम कृतवतः पुरुषस्य यावान अर्थ सिद्ध्यति, भ्रमणशील व्यक्ति का जितना प्रयोजन उस जल से होता है, और वही व्यक्ति यदि कदाचित भ्रमण करते करते एकत्र संप्लुतोदक महाहृद में, सिंधु के पास पहुंच जाए, तो फिर अब उसको कुएं की जरूरत नहीं है। कुएं से, सरोवर से, झरने से जितना जल अपेक्षित था, अब उनकी क्या आवश्यकता है, समुद्र से भी उतना ही काम चल जाएगा उसका, यहाँ का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही तथैव यावान सर्वेषु पूर्वोत्तर मीमांसादि दर्शनेषु, कर्मकांडादि विधियों के द्वारा जिन जिन कर्म फलों की अभिलाषा करके लोग प्रवृत्त होते हैं, जो फल उनको मिलते हैं कर्मकांडियों को, कहते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि के अनंतर ब्रह्म तत्व के जानने वाले को वो फल ऐसे ही प्राप्त रहते हैं, वो चाहे या न चाहे। उसके मन में उनकी अभिलाषा हो या न हो, परंतु वो उसको सहज ही प्राप्त है, कुछ करना नहीं पड़ता। अच्छा, एक उदाहरण और दें। मजदूर या किसान बहुत परिश्रम करता है, रोटी कपड़ा मकान जुटा पाता है जैसे तैसे करके, और एक कोई साधना करने के लिए बैठ जाता है, साधु बन जाता है। अच्छा, हमारा उद्देश्य कोई कटाक्ष नहीं कर रहे, ना ही किसी का उपहास कर रहे, और ना ही कोई निंदार्थ में। अच्छा, कोई भजनानंदी हो, किसी भी पद्धति से, भक्ति की पद्धति से, ज्ञान की पद्धति से, योग की पद्धति से, निराकार अथवा साकार की पद्धति से, विविध देवताओं के मंत्र जप ध्यान योग आदि की पद्धति से, जिस भी विधि से करे पर ईमानदारी से करे। साधु होने के लिए विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, साधु होना चाहिए, सरलता आवश्यक है, निष्कपटता आवश्यक है, इसलिए चतुरता की आवश्यकता नहीं है। वह भजनानंदी हो, किसी विधि से करे। महाराज, क्या उसको भी रोटी कपड़ा मकान के लिए परिश्रम करना पड़ता है क्या? जो संसार के श्रमशील व्यक्ति ने मेहनत करके पाया है, वो ब्रह्मानंद की मस्ती में झूमते हुए व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान जैसी आवश्यक वस्तुएं सुलभ नहीं हो जाती?
खेती आदि करके जो श्रम करके पाया, एक रहने के लिए ठिकाना पाया, खाने के लिए भोजन पाया, तन ढकने के लिए वस्त्र, और जो भी, क्या वो सब भगवान का भजन करने वाले भगवत, यहाँ उद्देश्य हमारा कहने का है समुद्र के जैसी अपारता भगवत अनुग्रह में। कोई सामान्य सेठ को या सरकार को अपना मालिक बनाकर किसकी नौकरी करेगा तो जो पाएगा वो सब भगवान का नौकर बन करके नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ही, पर उसके अलावा भी उसके पास में भगवत कृपा एक अतिरिक्त विलक्षण लाभ है। कह रहे हैं भगवान भाष्यकार की दृष्टि में देख लें, यथा जैसे लोके माने लोक में कुआ, तड़ाग आदि अनेक उद्पान हैं। उद्पान माने कुआ आदि, आप समझ आए, सुन आए हैं, अथवा उनको कहें उद्पान कैसे हैं, परिच्छिन्नोदक हैं, सीमित जल वाले, परिच्छिन्न जल वाले। तो यावन माने यावत परिणाम स्नान पान आदि के लिए जितना आवश्यक है जल वो वहाँ मिल जाता है उसको, परंतु उतने ही सारे काम स्नान जलपान आदि तो सर्वतः संप्लोदोदक, वो सब महासमुद्र में असीमित जल वाले जल केंद्र में भी तो मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो क्षुद्र का सेवन क्यों करें, महत के पास क्यों न जाएं, तुच्छ रागद्वेष युक्त स्वामी का वर्ण क्यों करें, जो सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसकी शरण क्यों स्वीकार ना करें, ये सब तो वहाँ भी पूर्ण हो जाएगा। एवं तावान, इसी प्रकार तावत परिणाम एवं संपद्यते सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेषु कर्मसु, यह अर्थ महाराज वेदोक्त कर्मों के द्वारा जिन अर्थों की सुख विशेष की कर्म फल की उपलब्धि होती है वह अर्थ तो ब्रह्म तत्व को जानने वाले कर्म सन्यासी जो परमार्थ तत्व को जानने वाला है उसको वो सब अर्थ परिच्छिन्नानंदानाम अपरिच्छिन्नानंदानांतर भावात, बहुत सुंदर शब्द का वाक्य का प्रयोग हुआ है। दो वाक्य का प्रयोग यहाँ हुआ है। पानी वाले प्रसंग में उद्पान और सर्वतः संप्लोदोदक प्रसंग में क्या समझना है, बोले परिच्छिन्नोदकानाम अपरिच्छिन्नोदकांशत्वात्, परिच्छिन्न जल वाले थोड़े जल वाले जो केंद्र हैं स्थान हैं वो क्या हैं, बोले अपरिच्छिन्नोदकांश हैं, महत जल वाले केंद्रों के हिस्से ही तो हैं। बिंदु एक बूंद है और सिंधु बिंदुओं का समूह है। तो समुद्र के महाजल से ही निर्गत जल के द्वारा तालाब, झरना, सरोवर, कुआं ये बने हैं। इसलिए परिच्छिन्नोदकानाम अपरिच्छिन्नोदकांशत्वात्, ये अर्थ लगाना चाहिए। दूसरा यहाँ कर रहे हैं कि कर्मकांडी के द्वारा, कर्मकांड आदि के संपादन के द्वारा जो सुख आदि प्राप्त होते हैं, आनंद आदि प्राप्त होते हैं वो क्या है, बोले परिच्छिन्नानंद हैं। परिच्छिन्न माने सीमित आनंद है। तेषाम परिच्छिन्नानंदानाम अपि अपरिच्छिन्नानंदांतर भावात्, ये सब छोटे छोटे तुच्छ तुच्छ सुख, महासुख, महानंद उसके अंतर्भाव हो जाएंगे, अंतर्भूत हो जाएंगे। जैसे महाकाश के अंतर्गत ही घटाकाश है, अंतर्भाव होने के कारण सह सर्वम, इसमें प्रमाण दे रहे हैं छांदोग्य उपनिषद का। कह रहे हैं भाई यत् स वेद, यत् स वेद माने प्रसंग से यहाँ पर रैक्य का प्रसंग आ रहा है। छांदोग्य उपनिषद के 4 अध्याय के अंतर्गत ये प्रसंग है। कह रहे यत् स वेद, ये जो रैक्य जिस तत्व को जानता है, यस्तद वेद, उसी तत्व को जो जो जानने वाला है, यह तत्त्वम परमात्मानम वेद, आत्मतत्वम वेद माने जानने वाला है। महाराज सह सर्वम तद अभिसमेति, वह आत्मतत्व को रैक्य की भांति आत्मतत्व को जानने वाला जो कोई भी है वो भी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। क्या, बोले यत् किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, इस प्रजा के जो लोग जो भी सुकृत करते हैं, सत्कर्म का संपादन करते हैं, वो आत्मतत्व के जानने वाले को भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। तस्मात्, इसीलिए ज्ञान निष्ठाधिकार प्राप्त है प्राक,
ज्ञान निष्ठा की अधिकारिता की प्राप्ति से पहले कर्मणि अधिकृतेन, कर्म में लगे हुए लोग कूप तडागादि अर्थ स्थानीय, कूप तडाग आदि से जो स्वल्प जल की अपेक्षा रहती है, तद्वद एव स्वकीयेषु कर्मसु तई कर्म कर्तव्यम एव, अपने कर्मों में सबको व्यस्त रहना ही चाहिए, कर्मों का संपादन करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक ज्ञान निष्ठा की अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी तब तक उनको अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने अपने कर्मों का संपादन करना ही होगा। आगे भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान ने आगे कहा, अरे भैया तुम्हारा कर्मणि एव अधिकार है, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। फलेषु कदाचन माँ, तुम्हारा फल में कभी अधिकार नहीं है। कस्याम अभी अवस्थायाम, फल क्या? बोले स्वर्गादि जो फल है, तुम्हारा भोगाधिकार स्वर्गादि फल में, तुम अभिलाषा मत करो। तो किसी ने कहा कि भाई फिर हम, हाँ एक बात और भगवान ने कही कि माँ कर्म फल हेतुर्भू, तुम कर्म के फल के हेतु माने निमित्त भी बनने की कोशिश मत करो। तो प्रश्न कर दिया, भाई हमारा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं है, कर्म के फल के निमित्त भी हम नहीं बन सकते, तो फिर हम इस कर्म में आसक्त क्यों हैं, कर्म क्यों करें? कह रहे हैं भाई ऐसा, तब चित्तम कर्म फल संकल्पोपि मां स्पृशतु। संग माने तब चित्तम कर्म फल संकल्पो भी मां, तुम्हारे चित्त में कर्म के फल का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, मां संग अस्तु ते अकर्मणि, तुम प्रमादी होकर के, आलसी होकर के अब कहने लग जाओ कि साहब हमारा कर्म फल में अधिकार ही नहीं है तो कर्म क्यों करे, बोले ये भी नहीं करना है। अकर्म में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि नहीं करूँगा। भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं देखिए, कर्मणि एव अधिकारो न ज्ञान निष्ठायाम, जब तक ज्ञान निष्ठा की अधिकारिता प्राप्त नहीं होती तब तक तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, वही करो, ज्ञान निष्ठा में नहीं है। तत्र च कर्म कुर्वतो, इस कर्म मार्ग में चलते हुए, कर्मयोग में चलते हुए, कर्म करते करते माँ फलेषु अधिकार, तुम्हारा फल में अधिकार नहीं है। तुम कर्म फल के प्रति अपने हृदय में कोई संकल्प मत जगाओ। और बहुत व्यावहारिक बात बताएं, जब आप कर्म करने चलोगे और उसके रिजल्ट, उसके परिणाम, उसके प्रतिफल के प्रति आप अपने मन को भर लोगे तो याद रखना दुख ही मिलना है। तुमने कोई संकल्प साध लिया, कोई सपना देख लिया, वो पूरा नहीं होगा तो जीवन भर रोगे। ये कहो कि मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने कर्तव्य का, दायित्व का निर्वाह करूं, कर्तव्य का पालन करूं, फल चाहे जो हो भगवान जाने, अच्छा या बुरा। अस्तु कर्म फल तृष्णा माभूत, कर्म के फल में तुम्हारी तृष्णा नहीं होनी चाहिए, चाहत नहीं होनी चाहिए। कदाचन माने कस्याम चित अपि अवस्थायाम, किसी भी अवस्था में कर्म के फल को चाहने वाले मत बनो। यदा कर्म फले तृष्णा, सुनो, जब कर्म फल में तृष्णा होगी तुम्हारी, तदा कर्म फल प्राप्त हेतु स्या, तब तुम कर्म फल की प्राप्ति के हेतु बन जाओगे। परंतु एवं माँ कर्म फल हेतु, परंतु मैं कहता हूँ कि तुम कर्म के फल के निमित्त मत बनो, हेतु मत बनो। और यदा ही कर्म फल तृष्णा प्रयुक्तः कर्मणि प्रवर्तते, जब व्यक्ति कर्म फल की तृष्णा से युक्त हो करके कर्म में प्रवृत्त होता है, तभी उस कर्म के फल को, जन्मादिक को भोगना पड़ता है, जन्मादिक का हेतु बनता है। जब जब कर्म फल की आसक्ति से युक्त होकर के कर्म करोगे तब तब आपको पुनर्जन्म की आधारशिला तैयार करते हुए पाया जाएगा। यदि कर्म फलम न ईष्यते, किसी ने प्रश्न किया यदि कर्मफल नहीं चाहिए, नहीं इच्छा ना करें तो किं कर्मणा दुख रूपेण इति माते तब संगः अस्तु अकर्मणि, तो ये दुख पूर्वक संपादित होने वाले कर्म को क्यों करें? कह रहे तो तुम्हारा ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कर्म में,
तुम्हारी अकर्म मैंने अक्रियात्मकता में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अकर्णे प्रीति महाभूत, कार्य संपादन के प्रति तुम्हारी अप्रीति, तुम्हारी अरुचि नहीं होनी चाहिए। भाई करना ही है। यदि कर्म फल प्रयुक्तेन न कर्तव्यम कर्म तो कथम तर्हि कर्तव्यम। भाई कर्म फल से संयुक्त होकर के कर्म नहीं करना है तो कैसे कर्म करें, प्रश्न हुआ। उत्तर दे रहे हैं, स्वतृप्तिम अनुद्दिश्य ईश्वरार्पणत्वेन भोजन सामग्री संपादनवत कर्म कार्यम एव। बहुत सुंदर व्यावहारिक उत्तर दिया है। प्रश्न किया कि जब कर्म फल से युक्त होकर के, कर्म फल की आसक्ति से युक्त होकर के हमको कर्म नहीं करना, तो बताओ कैसे करें। कह रहे जैसे व्यक्ति सोचता है भोजन बनाऊं तो मुझे भूख लगी है, भोजन बनाऊंगा, भोजन खाऊंगा, भूख मिट जाएगी, तो अपनी तृप्ति के निमित्त भोजन बनाया। एक व्यक्ति ने भोजन इसलिए नहीं बनाया कि मैं बनाऊंगा, मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा, फिर भूख मिट जाएगी। नहीं, अपनी तृप्ति के उद्देश्य को त्याग करके अपने लिए मत बनाओ। केवलादि भवति केवलाघि ये पचंत्यात्म कारणात् भुंजते ते त्वघम पापा। ये पचंत्यात्म जो अपने लिए पकाता है वो पाप खाता है, जो अकेला मधुर पदार्थ खाता है वो पाप खाता है। इसलिए अपनी तृप्ति को उद्देश्य करके मत पकाओ, अपितु ईश्वरार्पण बुद्धि से भगवान को भोग लगाना है, किसी संत को भोजन कराना है, अतिथि को भोजन कराना है, बलि वैश्वदेव करना। इसलिए भोजन सामग्री का निर्माण करोगे, भगवत अर्पित बुद्धि से करोगे तो आपको ये कर्म बंधन के कारक नहीं बनेंगे। जैसे शबरी बुहारे रास्ता, अब कितना सच है इसमें, पर मान लो कि माँ शबरी नित्य मार्ग साफ करती है, स्थान साफ करती है, आसन लगाती है, शीतल और मधुर जल भर करके रख देती है, जंगल जाती है, सुस्वादु सुस्वादु मधुर मधुर फल तोड़ करके लाती है, परीक्षित वृक्षों के फल तोड़ करके लाती है और रख देती है। जल भी रखा है, फल भी रखा है, आसन भी बिछा है, मार्ग भी शोधित कर दिया है और द्वार खुला छोड़ करके अपलक निहार रही है मार्ग की ओर। राम आते होंगे, उनके कोमल कोमल चरणों में कहीं पैरों में कांटे न लग जाए, पत्थर न लग जाए, इसलिए भावुक होकर के रास्ता बुहार देती है। आएंगे बहुत थके होंगे, इसलिए जल्दी से विलंब ना हो जाए, इसलिए आसन तैयार रखती है। आएंगे तब बिछाएंगे नहीं, तैयार। इस जंगल में सूर्य के धूप के आतप से संतप्त होकर के पीड़ित होकर आएंगे, प्यासे होंगे तो शीतल जल तुरंत दे सको इसलिए तैयार रखती है, भूखे होंगे फल दे सको तुरंत तैयार रखती है। और बहुत सावधान होकर के, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अलर्ट, अवेयरनेस, जागृति के साथ, सावधानी के साथ, प्रमाद में नहीं, आलस्य में नहीं, प्रतीक्षा में। लोग बहुत खिन्न होते हैं पर वो प्रतीक्षा में प्रसन्न है, आनंद में, हर दिन करती है ऐसा। इसमें दो बात, यद्यपि आवश्यकता नहीं है, प्रसंग बस कह दें कि जो लोग कहते हैं ना बेर झूठे खिलाए, ये बात बिल्कुल कहीं वर्णित नहीं है। बेर होता ही छोटा सा है, तो झूठा ही कर दिया तो बचेगा क्या? झूठा तो कहीं लिखा ही नहीं है। और दुनिया जानती है, जो जानते हैं बाग के पेड़ों के गुणों को, दोषों को, बोले इस पेड़ का मीठा है, इस पेड़ का खट्टा है, ये अच्छा है, बुरा है। जो परीक्षित वृक्ष है उनसे तोड़ तोड़ करके अच्छे अच्छे फल लाती है। कंदमूल फल खिलाए हैं भगवान को, ऐसा तो रामचरितमानस में लिखा है, सर्वत्र ही ऐसा वर्णन है फलादिक का। तो माता शबरी, अच्छा क्या आप नहीं कर रहे? बस अंतर इतना है, माता शबरी को दृढ़ विश्वास है अपने गुरु के वचनों पर कि भगवान आवेंगे, कर आप भी रहे हैं। आप भी अपने घर में ठाकुर जी को आसन पर पधराते हैं, उनको जल रखते हैं, स्नान कराते हैं, भोजन रखते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, घंटी बजाते हैं। आप भी नित्य वही काम कर रहे हो जो शबरी करती थी। क्रिया में भेद नहीं है, भेद है भाव में, विश्वास में। आपको दृढ़ता से विश्वास नहीं है कि इन्हीं में से प्रकट होकर के भगवान आएंगे। आपकी प्रतीक्षा में बेचैनी नहीं है, बेकली नहीं है, औपचारिकता है आपकी क्रियाओं में।
जिस दिन आपकी क्रियाएं अनौपचारिक हो जाएंगी, जिस दिन आपकी क्रियाओं में विश्वास का भाव का दीपक जल उठेगा, प्रकाश आ जाएगा, उस दिन यही शबरी की भक्ति के जैसी आपकी ये क्रियाएं सामान्य हो जाएंगी, आप आनंद से भर जाएंगे। तो भाई आगे कहा कैसे करना है, बता रहे हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। करना है तो समत्व योग में अवस्थित होकर के कर्म करो। वो समत्व योग क्या है? बोले निर्विकारता। योग में अवस्थित होकर के कर्म करना चाहिए। योग का अर्थ किया है परमेश्वर सानिध्य, तत्र कृत निश्चय। योगस्थ का है परमेश्वर के सानिध्य में अवस्थित होकर के कर्म करो। उपसमीपे वासः उपवासः, भगवान के समीप रहना, भगवान की दृष्टि में रहना, भगवान आपकी स्मृति में भगवान रहें और आप भगवान की दृष्टि में हैं, यह अनुभव रहे। हर पल आपके चित्त में ये जागृति आ गई कि भगवान मेरी स्मृति में है और मैं भगवान की दृष्टि में हूँ, भगवान की दृष्टि में आप हैं, ये आपको रहे याद। मैं मालिक की नज़र में हूँ, कोई अनर्थ ना हो जाए, कुछ दोष ना हो जाए, मेरी किसी इंद्रिय का मुझसे कोई दुरुपयोग ना हो जाए, मेरा मन कहीं कुमार्ग पे ना चला जाए, मैं मालिक की नज़र में हूँ। आप भगवान की नज़र में हैं, ये हमेशा याद रहे। सीसीटीवी से मत डरो, ये धोखा दे जाएगा, परंतु वो धोखा देने वाला नहीं है, उसकी नज़र में है। सर्वदृष्टा परमात्मा की दृष्टि में मैं हूँ और मेरी स्मृति में भगवान के सिवा कोई नहीं है। ये आपके चित्त में रहेगा, आप आनंद में रहेंगे। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, कर्तृत्वाभिनिवेशम विहाय, कर्तृत्व के अभिनिवेश को त्याग करके, कर्तृत्व के अभिमान को त्याग करके संगम त्यक्त्वा का अर्थ कर रहे हैं। कर्माणि कुरु, योगस्थ होकर के भगवत सानिध्य का अनुभव करते हुए कर्माभिमान का परित्याग करके कर्म करना चाहिए। किससे कह रहे हैं? धनंजय से। हे धनंजय, और धनंजय शब्द का अर्थ है धनम माने स्वर्गादि सुखम जयति, स्वर्गादि सुख को जीत लेने वाला, और तुच्छे न त्यजति, और ज्ञात्वा जित्वा, जीत करके और जान लिया कि तुच्छ है तो त्यागने वाला, स्वर्गादि सुख को जीत करके उसको तिरस्कृत करने वाला, त्यागने वाला। और सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में समान रहने के लिए कह रहे हैं। ऐसे तुम जब कर्म करोगे तो इसे समत्व योग कहा जाता है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं योगस्थ सन्माने, योग में अवस्थित रह करके कर्म करो, केवल किस लिए? ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो। ईश्वरार्थम तत्रपि, ईश्वरार्थ करना पर उसमें सावधानी बता रहे हैं, जो हमसे चूक हो जाती हैं। बहुत प्यारा संकेत कर रहे हैं, बोले तत्रापि, ईश्वरार्पण बुद्धि से करने पर भी आपके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि अनेना ईश्वरः तृप्यते, इससे भगवान प्रसन्न हो जाए, ये भाव भी मत लाओ। अपने मालिक पर, स्वामी पर तुम कैसा जबरदस्ती थोपते हो? कब दर्शन दोगे? क्यों दर्शन नहीं दे रहे? क्यों नहीं हो रहे हैं दर्शन आपके? आप सेवक हैं कि स्वामी हैं, आदेश दे रहे हैं भगवान को कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, हे प्रभु ऐसा कर दो। तुम्हारे नौकर लग रहे हैं भगवान। क्यों नहीं करोगे? यही खाओ, यही पियो, ऐसे ही रहो। ये तुमको भगवान नहीं चाहिए, गुलाम चाहिए। तुमको गुरु नहीं चाहिए, गुलाम चाहिए। और याद रखना, जिस प्रेम में प्रतिबंध है वो प्रेम नहीं है। मेरी इच्छा से चलो, जो मैं चाहूँ वो करो, ये प्रेम नहीं है, ये अभिमान का पोषण है। तुमको एक गुलाम चाहिए जो मेरे कहने पर, मेरे उठने की कहने पर उठता है, बैठने का इशारा करते बैठता है, मुस्कुराने की बोलने पर मुस्कुराता है, रोने की बोलने पर रोता है। एक गुलाम चाहिए जो तुम्हारे इशारे पर कठपुतली की तरह से नाचे। भाई भगवान को भगवान की तरह से देखो, उन पर आरोप जबरदस्ती थोपो मत कि ऐसे करो, ऐसे ही करो, यही करो, अभी करो, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं दर्शन देते। ऐसी वृत्ति अच्छी नहीं है। तो तत्रापि ईश्वरार्पण कर्म करो, ईश्वरार्पण बुद्धि से करो, परंतु उसमें भी ईश्वरों में तुष्यतु, ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो जाए, ये संग त्याग दो धनंजय। फल तृष्णा शून्येन जनेन क्रियमाणे कर्मणि, फल तृष्णा शून्य मनुष्य के द्वारा
जो कर्म किए जाते हैं उनसे क्या होता है, बोले सत्व शुद्धिजा, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि उत्पन्न होती है और उससे ज्ञान प्राप्ति लक्षणा की प्राप्ति होती, सिद्धि होती। सिद्धि क्या है? सिद्धि माने ये नहीं है कि पानी पर चल गए, आकाश में उड़ गए, यहाँ दिख गए, वहाँ दिख गए, तुम्हारे मन की बात जान गए। ये तमाशे तो बाजीगर जादूगर भी बहुत कर लेते हैं। सिद्धि ये नहीं है। सिद्धि है अंतःकरण सत्व शुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि। महाराज, जब फल तृष्णा शून्य होकर के मनुष्य कर्म करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण से शुद्धिरेव सिद्धि, उससे ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। और तद विपर्यजा, महाराज जब आपको अंतःकरण शोधन ना हो कर्म करने पर और ज्ञान की प्राप्ति ना हो, तो समझ लेना असिद्धि, अर्थात इस सिद्धि और असिद्धि में सम रहना सीख जाओ, तब कर्म करो। तो कह असौ योगो यत्रस्थ कुरु, ये कौन सा योग है जिसमें रह करके, जिसमें स्थित रह करके कर्म करना है? बोले ये सिद्धि और असिद्धि रूपी दोनों के बीच में जो समत्व अवस्था है, यही योग है। इसमें अवस्थित होकर के कर्म करना चाहिए। यद्यपि बहुत अवकाश है चर्चा करने का, बहुत प्यारे ये भाव है, जीवन से जुड़े हुए हैं। हर पल आपके साथ में गीता है, पर आपको स्मरण में नहीं है। जैसे कोई दरिद्र, अभागा, दुखी व्यक्ति, गरीब, बहुत सुंदर हीरे के पाषाण से कोई रत्न को उसने चटनी घिसने के लिए सल पर बटना बना के छोड़ा हुआ है, और रोता है, रोटी नहीं है, खाने को नहीं है, भीख मांगता है, और रोज़ मांग करके मिर्च लाता है, नमक लाता है और चटनी घिसता है। किससे? बोले अरब खरब के मूल्य वाले उस रत्न के पाषाण से। किसी जौहरी ने, कोई संत आए, उसने रोना रोया, महाराज बहुत दरिद्र हूँ, बहुत भूखा हूँ, मेरी गरीबी मिटती नहीं है। उन्होंने कहा पत्थर क्या है तेरे यहाँ? बोले साहब चटनी पीसने का बटना है। उन्होंने कहा तू गरीब है? बोले हाँ। बोले पत्थर तुझे मालूम है क्या है? बोले साहब चटनी पीसने का काम आता है, इतना ही जानता हूँ मैं तो। उन्होंने कहा भैया ये तो इस संसार में अमूल्य पाषाण है, और इस अमूल्य मणि के रहने पर भी तेरे अंदर दरिद्रता है, दुर्भाग्य की बात है। छोटे छोटे तुच्छ पदार्थों की प्राप्ति में आपके पास में जो भगवत कृपा का भाव है, जो मानव जीवन मिला है, जो अनुपम श्वास रूपी मणि मिली है, उसको हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। नित्य नित्य परमात्मा का सानिध्य हमको प्राप्त है, और हम अनित्य पदार्थों को पाने की लालसा में कितने पीड़ित रहते हैं। बहुत उपयोगी, बहुत आवश्यक साधना करने वाले व्यक्ति को ये स्वाध्याय करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नारायण नारायण नारायण।